जो लेना चाह रहे थे। इन्होंने रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर करने के बाद नाम आ गया तो फिर लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर पता नेक्स्ट बैच में बोलेंगे सर मेरे को ट्रेनिंग दे दो, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मेरे को ट्रेनिंग आपने नहीं दी। इनका नाम आता है तो लेते नहीं, तो उसके बाद फिर ये अप्लाई ही नहीं होगा, सिस्टम ही नहीं लेगा ये 200 लोगों को। यहाँ पे छूट जाएंगे तो सिस्टम में ऐसा फीड है कि ये लॉगिंग आईडी फिर दोबारा ट्रेनिंग ले ही नहीं पाएंगे। आपने लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, ये 645 में से अगर कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने नहीं लिया, मेरे पास मुझे कैसे मालूम चलेगा आपने लिया या नहीं लिया? ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो लोग भाई जुड़े हो तो भाई पूरी ले लो, अच्छी लगे खराब लगे एक बार ले लो, 6 महीने की प्रैक्टिस कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। वैसे भी जनवरी या फरवरी तक रखूंगा, उसके बाद फरवरी मतलब नेक्स्ट एक बैच और लेने वाला हूँ, उसके बाद से फ्री ट्रेनिंग अभी बंद हो जाएगी फिर, मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, एशियन पेंट, एशियन पेंट को तो मैंने पहले ही बताया था कि स्टॉप लॉस शायद, हाँ मैंने 2800 का बताया था स्टॉप लॉस शायद एशियन पेंट में। ब्रोकर पेड है जी हाँ, उसका 12 से 14 हज़ार आपका सॉफ्टवेयर का लगेगा, प्लस आपको डेटा के लिए लेना पड़ेगा। डेटा के लिए बहुत सारी कंपनियां 400 में देती हैं, बहुत सारी कंपनियां 1200 में देती हैं, बहुत 2400 के भी आते हैं। अलग अलग डेटा रहते हैं, अलग अलग उनका वो उनका पैकेज रहता है अलग अलग, तो उसको आप देख के ले सकते हैं। स्टॉक्स वैल्यूएशन कैसे चेक करते हैं? सर मुझे नहीं आता स्टॉक की वैल्यूएशन को चेक करना, मुझे टेक्निकल आता है, वो फंडामेंटल का क्वेश्चन है, तो जो फंडामेंटल जानता होगा वो बता पाएगा। स्टॉक की वैल्यूएशन चेक कैसे करेंगे वो मुझे नहीं आता सर। बैंक निफ्टी ऑप्शन में स्कैल्पर बनने के लिए क्या ध्यान में रखना होगा? क्या ध्यान में क्या रखना होगा? आप मूवमेंट को पकड़ना सीखो कि कहाँ पे बैठना सीखो, कि इंतजार करो अपने ट्रेड के लिए, आपका ट्रेड बने तो वहां पे ट्रेड लो, बस इससे ज्यादा क्या करोगे? और एमए ब्रोकर ट्रेड है सर, बता तो दिया एक बार। जीरोधा काइट का पाई सॉफ्टवेयर कैसा है? पाई भी ठीक है, आप यूज करना जानते हो यूज कर सकते हो, पाई ठीक है, पाई में कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी ऑप्शन में मंथली कितना परसेंट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सर थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग रीच होती है, अलग अलग स्किल होती है, आप अपनी स्किल के हिसाब से डिसाइड करो। पहले 6 महीने ट्रेड तो करो, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि 100 रुपये बनता है कि नहीं। पहले 500 रुपये या 100 रुपये लेके तो जाओ, पहले 100 रुपये लेके जाओ, फिर 200 लेके जाना, फिर 300 लेके जाना। बोलोगे यार इतने में तो हमें 2000 पहुंचने में ही 2 साल लग जाएंगे, तो बिल्कुल लगेंगे। 100 ट्रेड करके सडनली 2000 नहीं कमाने लगोगे, ये ध्यान रखना। अब बोलोगे मैं तो इतना पहले से कमा लेता हूँ, कमा लेते होगे, लेकिन लेके कभी गए हो क्या घर पे? कमाने के तो आप 1 लाख भी कमाए होंगे दिन का, लेकिन लेके गए हो वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेके जाना इंपॉर्टेंट है। अगर लेके जा गए हो तो ठीक है फिर। सर क्या लिखा सर, प्लीज कर दें, बहुत सारे क्वेश्चन। बैंक निफ्टी की प्राइस कौन सी लेनी है वो बताऊंगा ना, अभी आने तो दो, बैंक निफ्टी का बताऊंगा। इधर क्लास में टॉपिक छोड़, वन पेपर है। ठीक है, हम डेली चार्ट पे चलते हैं, और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा काम है तो मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगा। ठीक है, सैटरडे संडे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है जल्दी, मतलब वो अपना 10 तो बज ही जाएगा, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा, कल हम लोग शायद देर तक थे ना। चलो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन भी ले लो सर, 3 क्वेश्चन है। राजकुमार जी आपका 3 क्वेश्चन है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे ये दिखा कि मेरा क्वेश्चन भी ले लो। कल लास्ट 2 क्लास मैंने मिस कर, सर मिस कर दिया क्लास तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोग मिस करोगे तो वो आप लोग के ऊपर है, क्योंकि मैंने मिस नहीं किया है। आपने मिस किया है तो आपको सर अवेलेबल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा इतना तो टाइम देना पड़ेगा आप लोग को। अगर ऐसे हुआ तो हर दिन कोई ना कोई तो मिस करता ही रहेगा क्लास, तो फिर ये खत्म ही नहीं होगी कभी, खत्म ही क्या शुरू ही नहीं होगी, पहले टॉपिक पे ही रह जाएंगे फिर हम लोग। एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आया है, बैंक निफ्टी मंडे को कैसा रिएक्ट करेगा? जब आपको पता है बैंक निफ्टी एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आया है तो शायद अच्छा रिएक्ट करेगा। वो आपको देखने में अच्छा लग रहा है ना, बहुत सारी चीजें जब अच्छा आता है ना। टीसीएस का उसका इन्फी का और विप्रो का रिजल्ट खराब था? नहीं खराब था ना, अच्छा ही रिजल्ट था ना। तो बहुत सारी चीजें पहले हो चुकी होती हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अब अच्छा आया है, लेकिन वो अच्छे में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है वहां पे, भैया अब तो अच्छा आ गया, अब बचा क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया हो तो ठीक है, मुझे मैंने पोस्ट किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं दिख रहा मुझे कुछ ऐसा। अब हो सकता है भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने को नहीं पता है, तो वो फंडामेंटल वाले देखेंगे। और पहले
आधे घंटे में अपने को भी समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है वो। इतना तो अपने को भी समझ में आ जाता है ट्रेड करते करते। मैं रिजल्ट एक बार देखूंगा, कुछ रहेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके कि कहाँ पे उसको बाइंग या सेलिंग कर सकते हो आप। V1 टाटा मोटर सर 190 पे रिकमेंड किया था। 190 के बाद 200 बताया था, 200 के ऊपर बोला था 230 का टारगेट रहेगा, और 230 के बाद अभी तो 250 चल रहा है वो। और सबसे अच्छी बात है टाटा मोटर 150 पे मैंने लिया हुआ है, बड़ी क्वांटिटी मैंने उठाई है। और किसी दिन वो बड़ा थोड़ा सा करेक्शन हुआ, मैं वहाँ पे सेल कर दूंगा, वेट करूंगा, या फिर प्रॉफिट अपनी कैपिटल निकाल लूंगा और प्रॉफिट छोड़ दूंगा वहाँ पे। ये भी मैंने पोजीशन बनाई थी जल्दी, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले पोजीशन बनाई थी इसमें। छोटे मूव के लिए बनाई थी, लेकिन वो चलते ही जा रहा था, मैं भी बैठा हूँ, मैं बोला ठीक है चलो भाई। अब वो शायद मेरे ख्याल से मंडे को गिरेगा, कंडीशन उसकी बन चुकी है, 260 270 लगा चुका है, शायद मंडे को गिरेगा। मंडे को अगर बनी रेट के अंदर तो निकल ही जाऊंगा वहां से। आईबीएफ का रखे रहो, आईबीएफ कितना 1290 पे शायद है ना, 1290 पे है पोजीशन उसके। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगे, स्टॉप लॉस दिया, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है बस। रिलायंस में सर कोई व्यू अभी है ही नहीं है। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं ना कि हर समय आपको व्यू बनते ही नहीं है, नो ट्रेडिंग जोन में होते हैं, तो वो उसकी कंडीशन में है। वही पूछोगे, व्यू पूछोगे तो मैं कुछ ना कुछ बता ही दूंगा, लेकिन नो ट्रेडिंग जोन में है। एपटेक एपटेक तो शायद 162 पे दिया था ना। हाँ 62 की पोजीशन है, 163 पे है पोजीशन। तो 160 ठीक है ना, ऊपर ही तो है, देख लेंगे एक बार। स्टॉप लॉस को ट्रेल, स्टॉप लॉस भी तो 58 59 का 58 का दिया था, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। नेम इंडिया कौन सा स्टॉक है? अच्छा निप्पॉन एसिड मैनेजमेंट। हाँ निप्पॉन का ठीक है, कल के सेशन में तो मूव आया था, मेरे ख्याल से पीक पकड़ेगा थोड़ी सी। थोड़ा सा लग रहा कि एमसी वाली कंपनियां शायद मूव कर सकती हैं, जो एचडीएफसी में, एचडीएफसी निप्पॉन या और यूटीआई ये सब मूव कर सकती हैं। चलो ठीक है, मैं हैमर पे चलता हूँ। डेली चार्ट पे 709 लोग हो गए हैं। अब चलिए डेली चार्ट पे हम देख लेते हैं, 4 कैंडल ही फॉलो करनी है डेली चार्ट पे। हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन, ठीक है। तो चारों एक साथ ही हम देख रहे हैं। अब चार्ट डायरेक्ट चार्ट पे ही चल रहे, चार्ट पे ही समझाता हूँ आप लोग को, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल से कई सारे स्टॉक्स में मिल जाएंगे। अब हाई हाई कंटिन्यू चला रहेगा तो शायद नहीं मिलेंगे। डेली चार्ट है ये, हाँ डेली कंडीशन। अच्छा चार्ट तो अभी दिखाई नहीं होगा आपको, स्क्रीन शेयर चार्ट ये हो गया, ठीक है। एक मिनट में इसको अपडेट भी कर लेता हूँ, यूओडी वाला शायद अपडेट नहीं होगा तो, और यूडी अपडेट भी करता हूँ साथ साथ, और मैं लॉगिन भी कर लेता हूँ जिससे मुझे दिख जाए कि हाँ। अरे भाई ये लो, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे कर दिया। हो गया, हो गया, संतुष्टि मिल गई अभी। और कर लो, थोड़ा सा और कर लो, क्या क्या कर सकते हो कर लो। अब नहीं करना है? हाँ कर रहे हैं ना अभी, कर लो थोड़ा सा। तो सबके नाम भी दिख रहे हैं तो एग्जिट भी करूंगा, अजय कुमार प्रसाद, तो जिसका आ रहा है उसको एग्जिट ही करूंगा। फिर शुभम, ध्यान रखना, एग्जिट करूंगा तो फिर ऐड भी नहीं हो पाओगे। ये मत समझना कि इसमें सब लोग सीखने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बेचने के लिए भी आते हैं, हर बैच में मिल जाते हैं 8-10 लोग वीडियो बेचेंगे। कुछ ऐसी इधर उधर के कुछ उनको मिला ही नहीं, जादू मिला ही नहीं भाई, तुम जादू कुछ बताया नहीं तुमने, ये तो मेहनत करने के लिए तुम बता रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी मिलते रहेंगे, हर बैच में मिलते हैं, ये घूम फिर के आ जाते हैं, ये कलाकार लोग होते हैं, ठीक है। जिनको मेहनत पे भरोसा नहीं होता, बस कहीं से कुछ मिल जाए, कोई बंदा इनको ऐसा मिल जाए जीवन में जो इनकी समस्या हल कर दे बिना कुछ मेहनत किए हुए, वो इन लोगों में से कुछ लोग रहते हैं, 10% लोग रहते हैं ये। ओके, जो सीखने हैं वो तो सीखेंगे ही, वो कहाँ जाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे जो मेरे पास ये स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में पहले ढूंढता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आइडियल सिचुएशन ढूंढूंगा पहले। मैं सर लोगों की परवाह थोड़ी करता हूँ, मुझे ऐसा थोड़ी हो कि मुझे किसी से कुछ पैसे कमाने हैं, तो मैं अपने जो मुझे समझ में आता है, जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ।
लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्या करते हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। आपके कुछ कहने से मेरा ट्रेडिंग का कैरियर थोड़ा खत्म हो जाएगा, आपके कुछ कहने से मुझे प्रॉफिट ना हो ऐसा थोड़ा हो जाएगा। वो तो मेरी अपनी मेहनत है। तो लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ दो। लोग तो बोलोगे तो बोलेंगे ये तो मन मोदी जैसा बोल रहा है, नहीं बोलोगे तो बोलेंगे लोग मनमोहन सिंह। अबे बोलो तब तब भी नहीं ठीक है, ना बोलो तो भी नहीं ठीक है। तो कंडीशन दोनों ही जगह मिलेगी। चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं। चार कैंडल है, देखते हैं कौन कौन सी कैंडल हमें मिलती है डेली चार्ट पे। ठीक है, दो स्टॉक्स, तीन में कुछ नहीं है, चौथे में कुछ नहीं है। अब मैसेज मत कोई टाइप लो, मैसेज कोई मत डालो, मैं मैसेज नहीं देख रहा हूँ। मैं अभी चार्ट पे आ चुका हूँ। जो आपको सामने दिख रहा है वही मेरे मुझे भी दिख रहा है। अभी स्टॉक्स आप लिख के रखो, ठीक है। जब मैं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा उससे अच्छा मैं ही लिख लेता हूँ। नहीं तो फिर आप लोग के एक पूछेंगे तो चार लोग रिप्लाई करोगे। मैं लिखते रहता हूँ, और आप भी चाहिए तो लिख लो अपने में, पहले लिख लो। पहला स्टॉक लिख लो, अंबुजा सीमेंट। सभी आप खाली अभी अभी स्टॉक लिख के रखो, ठीक है ना। इसमें से कुछ आइडियल सिचुएशन में बताऊंगा, वो हमारे काम की है। अभी मैंने सिर्फ लिख के रखो, फिर बताता हूँ कौन सी कैंडल है, कब यूज करना है, क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहला स्टॉक हमारा रहेगा अंबुजा। ठीक है, अंबुजा हो गया पहला स्टॉक। जो स्टॉक्स में बोलूंगा वो आप लोग भी लिख लेना है। मैं भी देख रहा हूँ, बताता हूँ भी। पहले मैं स्टॉक लिख देता, पहले स्टॉक एक बार सर्च कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या क्या देखना है, क्यों देखना है। थोड़ा सा वेट करो आप लोग, बस चार्ट देखते रहो, जो मैं देख रहा हूँ वही आप भी देखते रहो। फेडरल बैंक, गेल, यहाँ पे गोदरेज, बात है भाई, ग्रासिम, पीएल, एएमसी। अच्छा एएमसी में तो, अच्छा एएमसी तो ऊपर था उस दिन, वापस नीचे आ गया था क्या ये? तो ये फ्राइडे का ही है, 15-16 तारीख फ्राइडे का ही है। एच डी एफ सी बैंक, एक एच डी एफ सी बैंक भी लिख लो उस कंडीशन में। एच डी एफ सी बैंक, मतलब फाइनेंस, अच्छा इसको पूछ रहे थे आप लोग का। निप्पॉन,
वाह, तो अच्छी जगह इतना क्यों भगा? एचडीएफसी तो गिरा है, इसमें क्या ऐसा हुआ है? रिजल्ट वेल्ट आया है क्या इसका? तो दो ही कैंडल मिली अभी तो। हमको लगता है ईओडी में दूसरे वाले चार्ट में चलना पड़ेगा तब मिलेंगे। रैमको सीमेंट। एसबीआई कार्ड। श्री राम ट्रांसपोर्ट का भी लिख लो। SRT। तो चार्ट ही पुराना है मेरे पास। इसमें तो इतने, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मिनट देख लीजिए, अपडेट हो गया। ये भी अपडेट हो चुका है, इसको बंद करता हूँ और इसमें से ढूंढते हैं। इसमें मिलेंगे अच्छे स्टॉक अपने, जो कंडीशन को फुलफिल करते होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, ढूंढोगे जब तो टाइम लगेगा आपको, ठीक है। अभी उसकी कंडीशन बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन आपको देखना है। पहले मैं स्टॉक ढूंढ लूँ, 7-8 स्टॉक से कम ढूंढ लूँ, जिससे कल बता सकूँ कि आपको इसमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा हमें ढूंढ लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, जबकि पैटर्न सब में एक जैसा ही लगभग दिखेगा। ये कौन सा स्टॉक हुआ है? टाटा का स्टॉक है। इतना भाग रहा है, इतना बड़ा स्टॉक, इसकी अभी लिस्टेड स्टॉक है। मेटालिक। आप लोग हो ना, चले तो नहीं गए कहीं? स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, चार्ट अभी देख लूँ एक बार। हाँ, ये लिखो सुपर हाउस। ये स्टॉक वॉल्यूम वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं इसमें? वॉल्यूम कितना है इसका? 25,000। ये तो यार कैश का स्टॉक से, ठीक है, इसको लिख के रखो। ठीक है, ये अपनी जगह पे तो ठीक है। सुपर हाउस नहीं तो, हाँ 11 का ही है। सुपर हाउस फिल्म ढूंढते हैं। फिर निकाल लूँ आइडियल, थोड़े से मिल जाए एक बिल्कुल परफेक्ट कि हाँ ये सेटअप परफेक्ट है, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ इस सेटअप में उस सेटअप में फ़र्क क्या है।
क्यों इसे हम ले रहे हैं और क्यों इसे नहीं ले रहे हैं। सिल्वर में भी देख लिया। सिल्वर में कुछ नहीं है। ये लिख लो, प्राइस, ये स्टॉक QUESS के लिए हम इसको देखते हैं। ये तो नहीं है। ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो आप लोग। ठीक है, जिसको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इस स्टॉक्स को ध्यान से देखना। 740 के, सॉरी, 745 के ऊपर कंटिन्यू अगर ट्रेड करता है आधे घंटे ना, तो ये अच्छी मूवमेंट दे सकता है। स्टॉक्स को देख लो यहाँ पे। बाकी तो मैं अपनी कैंडल ढूंढ ही रहा हूँ, मिल जाए भाई, दो चार तो अच्छे मिल जाए। ये रहा तो तुम्हें पहले थे लिख के रखता कि कौन से स्टॉक्स हमें देखना है, लेकिन अभी आप लोग के साथ साथ ही देख लेते हैं थोड़ा सा। अरे, फिर हम वापस यहीं पे आ गए, हम तो ऊपर तक। ओहो, हमने कुछ जगह ही वही स्टॉक्स बार बार देख रहे, आप लोग भी देख के बता नहीं रहे हो यार। वही स्टॉक्स रिपीट करके देख रहे थे। नीचे तो क्वाइस का तो हमने बहुत पहले लिख लिया था, फिर से हम उसी पे आ गए थे। कहीं से क्लिक हो गया था, आप लोग देखते रहो। ढूंढने वाला टाइम थोड़ा सा बोरिंग लगेगा।
रिपीट नहीं देख रहा, अभी तो बी पे आया है, ए से हमने स्टार्ट किया फिर से ना, तो अभी रिपीट नहीं है। नहीं, ऊपर से आ गया हम, थोड़ा सा ऊपर से देख रहा है अभी। ए से स्टार्ट किया, नीचे से स्टार्ट किया था, अभी ऊपर से स्टार्ट कर दिया ए से। वो जो हम इसमें ढूंढ रहे हैं ना, उसमें आपको, और जो डीईओडी का सॉफ्टवेयर है वो फ्री वाला बोल रहा हूँ, वो जो ट्रायल वर्जन हमने आप लोग को दिया, उसको सर्च मारोगे तो मिल जाएगा तुरंत ही। उसमें अगर सर्च मारोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो उसमें रोल लोड है दूसरे वाले में। तो इसमें देख लेते हैं आराम से एक बार, आप लोग को भी लगेगा ना, हाँ इतना बोर होना पड़ता है तब जाके स्टॉक ढूंढने से मिलता है। और यहाँ जो ढूंढेंगे वो हमारी कंडीशन में मिलेगा, वो बुक वाली कंडीशन होती है उसके हिसाब से मिलते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे 100 150 मिल जाएंगे हमको। फिर उसको मैं ढूंढ के निकालना पड़ेगा अपनी मेरी कंडीशन पे कि हाँ यार मेरी कंडीशन पे ये स्टॉक्स हम ले सकते हैं। ऑलरेडी हमने 6 तो लिखे हैं ना, 3 3 6 7 लिखे हैं, एक तो और मिल जाए बस। डी मार्ट 31,000 पे आ गया। डी मार्ट शायद मेरे पास 285 या 88 पे जो आईपीओ की प्राइस थी उस पे है। और बहुत सारा मैंने डी मार्ट को ऐड किया था, 1,000 1200 1400 2200 पर भी मैंने डी मार्ट को खरीदा था। और वो एक दो दिन का व्यू नहीं है, वो अगले 8 10 साल का व्यू है मेरा उसमें। चलो इतने ही है, तो इतने देखते हैं पहले अब। चलो ठीक है, नहीं मिल रहा कुछ ज़्यादा। अभी इतने में 6 मिल रहे हैं, उसमें से ही 8 10 मिल जाते हैं हर डे। और जो मेरे 150 वाली लिस्ट है उसमें 8 10 मिल जाएंगे हर दिन। आज देखो हमने इतना ढूंढा, वो परफेक्ट कैंडल हमें नहीं मिल रही है। चलो ठीक है, छोड़ो। पहले देखते हैं अंबुजा सीमेंट, चलते हैं इसमें फेवरेट वाले में। अब इसमें ये क्या है, अंबुजा ये रहा क्या, अरविंद और किसने लिखा था कुछ, तो ये अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे कैंडल कौन सी बनी है, कैंडल बनी है हैमर। ठीक है, हैमर डेली चार्ट पे हमें तब फॉलो करना है जब कम से कम मिनिमम 4 दिन का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो, 4 दिन का मिनिमम। हम अपनी कैंडल को पकड़ के 4 दिन काउंट कर रहे हैं, यानी हैमर को पकड़ के हम 4 दिन काउंट कर रहे हैं, तो मिनिमम 4 दिन का डाउन ट्रेंड हुआ, उससे ज्यादा हो 5 दिन 7 दिन 10 दिन का तो और अच्छी बात है। ठीक है, 5 दिन का मिनिमम डाउन ट्रेंड, सॉरी 4 दिन का डाउन ट्रेंड मिनिमम हमें मिलना चाहिए यहाँ पे। अब हमारी कैंडल को पकड़ के 4 दिन का डाउन ट्रेंड हुआ, क्योंकि ये डेली चार्ट है, तो यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो गया, तो 4 दिन का यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड मिला, यानी स्टॉक्स ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही आ रहा है। अब ये 4 दिन के डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, तो इस हैमर कैंडल को हमें बाइंग करना है।
ठीक है। अब बाइंग की इसमें पहली कंडीशन क्या है हमारी कि 4 दिन का कम से कम डाउन ट्रेंड होना चाहिए मिनिमम। तो ये 4 दिन का डाउन ट्रेंड कंप्लीट कर चुका है। अब हमें इसे बाइंग करना है। बाइंग हम कहाँ पे करते हैं इसको, आज यानी जहां पे ये क्लोजिंग है इसके हाई के ऊपर। तो हम इसको बाइंग कहाँ पे कर रहे हैं, इसका हाई कहाँ पे है 267 का। ठीक है, हम बाइंग कहाँ पे कर रहे हैं 267 पे हम इसको बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लो ये लेवल आप कि 267 पे हम इसको बाइंग कर रहे हैं अंबुजा सीमेंट को। तो जनरली स्टॉप लॉस जो लगाते हैं हम उसका क्लोज लगाते हैं, लेकिन जब ग्रीन हैमर बनेगी तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर होगा, रेड हैमर बनेगी तो स्टॉप लॉस आपका नीचे होगा। तो हम क्या करते हैं, जब रेड है, अगर ये हैमर रेड है तो हम क्या करते हैं यहाँ से 15 मिनट का चार्ट एक निकाल लेते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि ज्यादातर टाइम उसने कहाँ बिताया था, क्योंकि ये क्लोजिंग हमारा जो सेल कर रहा है वो 64 का है। हाई जो लगाया है वो यहाँ पे क्या है 67 है। तो यहाँ पे हमें ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। तो जो हमें एसएल लगाना पड़ेगा वो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे 64 का ही एसएल लगाना पड़ेगा। जैसे मैं ये सोचा था कि अगर ये 67 गया हो और यहाँ पे जाके कहीं पे ये जैसे कंसोलिडेट कर रहा, ऐसे जाके इसने कंसोलिडेट किया हो और सिर्फ क्लोजिंग आके इसने नीचे किया हो तो हम एसएल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एसएल को चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें बाइंग कहाँ पे करना है, हैमर के ऊपर, और एसएल हमें क्लोजिंग ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एसएल हमारा यहाँ पे क्या होगा 264 का, 264 का हमारा एसएल होगा। 3 रुपए का एसएल हो रहा है, जबकि 3 रुपए का होना नहीं चाहिए, 2 रुपए का होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलो 3 रुपए का एसएल हमारा ये है, 264 का हमारा एसएल है। ठीक है, और बाइंग हम करेंगे 267 के ऊपर। अब हमें ये नहीं पता, ध्यान से सुनना, अब हमें ये नहीं पता है कि कल ये स्टॉक गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन होगा, क्या होगा नहीं पता है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल ये स्टॉक्स मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो, मतलब 264 पे ओपन हुआ है और ये स्टॉक्स ओपन होता है मान लीजिए 260 के आसपास ओपन होता है। तो अगर ये स्टॉक, इस पे समझ में आ रहा है या फिर वो इस व्हाइट बोर्ड पे ले चलो, एक बार जरा कमेंट करके जब मुझे बता दो आप लोग, चैट बॉक्स में चैट करो। इस पे ही रहने दूं या फिर व्हाइट बोर्ड पे ले चलूं पहले उसके बाद इस पे आऊं। क्या हो रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ मैसेज ही कोई नहीं आ रहा है। स्क्रीन आ भी रही कि नहीं, मेरा मोबाइल किधर है, किसी का तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, फिर मैं लॉग इन कर लूँ, मुझे डाउट ही हो जा रहा है कि कोई चैट नहीं आती, तो डाउट ही हो जा रहा है कहीं गायब तो नहीं हो गया मैं। एस वाइट बोर्ड पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे चलेगा, कुछ लोग यहाँ पे चलेगा, कुछ लोग वाइट बोर्ड, चार्ट, वाइट बोर्ड, इस पे ठीक है। हाँ अभी लॉग इन, 1 मिनट रुक जाओ। इस पे क्या हम लिख नहीं पाएंगे ना कोई चीज़, वहाँ पे एक बार मैं लिख के समझा देता हूँ फिर यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, दोनों लोग का काम हो जाएगा। हैंग हो गया क्या, स्टॉप भी नहीं हो रही है, हाँ अभी हो गया। मेरा ठीक, अब यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हम आ गए। तो देखो हैमर जब बनेगी ना, जब भी हमारी हैमर बनेगी तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है। हैमर दो तरीके से बनेगी, यहाँ पे रेड बनेगी और ग्रीन बनेगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो हमारी डेली चार्ट पे, जैसा कि मैंने बताया, डेली चार्ट पे अगर डाउन ट्रेंड में हम बाइंग करने के लिए देख रहे हैं, हमारा क्या होना चाहिए, ट्रेंड क्या होना चाहिए, ट्रेंड हमारा डाउन होना चाहिए 4 दिन का, मिनिमम 4 दिन का है ये मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम 4 दिन का डाउन ट्रेंड, एक ग्रीन कैंडल भी रहेगा चलेगा लेकिन ट्रेंड नीचे का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ पे आके चौथे दिन हमारी ये हैमर बन गई यहाँ पे, और मान लीजिए ये हैमर जो बनी है वो रेड हैमर है। ठीक है, अब इस हैमर का हाई है मान लीजिए 500 और इसकी क्लोजिंग ये है। जब रेड हैमर होगी तो हमेशा क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी, हैमर ग्रीन होगी तो क्लोजिंग ऊपर वाले में होगी। इसका मान लीजिए इसका एसएल क्या बनेगा, इसका एसएल बन गया यहाँ पे 400 मान लीजिए
इसने 496 के क्लोजिंग की है, तो हमारा एसएल बन गया यहाँ पे 496। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हम क्या रखते हैं, 0.7 से 1% के बीच में। 0.7% से 1% के बीच का हमारा पहला टारगेट होगा। कोई भी स्टॉक्स हो, 1000 का हो, 500 का हो, 200 का हो, 100 का हो, कोई भी स्टॉक्स हो, पहला जो हमारा टारगेट है 0.7 से 1% के बीच का हम यहाँ पे रखते हैं, जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे इसको कहाँ पे, 500 रुपए, और मान लीजिए 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे निकल जाएगा तब इसको बाइंग करेंगे। पहला जो हमारा टारगेट होगा 0.7, यानी मान के चलो कि 4 रुपए से लेकर के 5 रुपए का हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा। एसएल हमारा क्या बन रहा है, 496 का है। एसएल हमें क्लोजिंग लगाना है, ग्रीन कैंडल का भी क्लोजिंग, रेड कैंडल का भी क्लोजिंग। तो जो भी क्लोजिंग है वो हमारा एसएल है, यानी क्लोजिंग आज की क्लोजिंग है, हमने आज चार्ट ढूंढ के निकाल लिया, तो जो आज की क्लोजिंग है वो हमारा यहाँ पे एसएल है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लंबा है थोड़ा, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का, तो ये आइडियल हो गया। अभी ये 4 पे आइडियल नहीं है, तो बिल्कुल कंडीशन टू कंडीशन मैच हो रहा। अब मान लीजिए यही कैंडल अगर यहाँ भी ये रेड बनी होती, फिर और रेड बन जाती, शायद एक ग्रीन और बन जाती, फिर यहाँ पे जाके हैमर बनती, तो यहाँ पे क्या है, इतने दिन से ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इतने दिन से इसको सेलर यहाँ पे एक्टिव है। जब हैमर बनेगी डेली चार्ट पे ना, तो अगले दिन बायर एक्टिव ही हो जाएंगे, यहाँ पे बायर आ जाते हैं, ऑटोमेटिक बायर घूम के आ जाते हैं उनको, क्योंकि अब 6-7 दिन हो गया, तो सेलर क्या हो गए, यहाँ पे पोजीशन बन गई, क्या है यहाँ पे हमें दिख गया, बुलिश कैंडल दिख गई, तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे, बायर जो बाइंग करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो हमें बाइंग कहाँ पे करना है, हैमर के हाई के ऊपर, क्लोजिंग जो हैमर का हमारा क्लोज है, ठीक है, वो हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, इसमें इससे मतलब नहीं है, इस लो से मतलब नहीं है, जैसे हम 5 मिनट पे देख रहे हैं, इसमें मतलब है हाई से और क्लोजिंग से। हाई पे ऊपर बाइंग करेंगे, क्लोजिंग हमारा एसएल होगा, दो चीजें यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब मान लो कि ये गैप अप या गैप डाउन क्या ओपन होता है, हमें तो नहीं पता है, हमें नहीं पता है ना कि गैप अप ओपन हो रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसकी भी कंडीशन अलग अलग कंडीशन है। अब उसको समझते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब कैंडल की बात कर रहा हूँ, जो भी हम 4 कैंडल की बात कर रहे हैं, दो बाइंग साइड वाली कैंडल के समझ लो, इसी तरीके से करना है दोनों को। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मान लीजिए हमारी हैमर ये बनी हुई है, ठीक है, हमने बाइंग कर लिया यहाँ पे। अब हाँ सॉरी, बाइंग नहीं किया, यहाँ पे अब मान लीजिए कि ये गैप डाउन ओपन होता है, हमें बाइंग कहाँ पे करना है, 500 के ऊपर, और ये गैप डाउन ओपन हो जाता है 485 पे। अब 485 से धीरे 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 करके ये 500 को क्रॉस करता है, ठीक है, जो हमारा बाइंग प्राइस है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, बाइंग करोगे या नहीं करोगे, एक मिनट में चैट ठीक है, यहाँ पे आप बाइंग करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये इसका एसएल 496 ही है, तो एसएल तो ठीक ही है। मान लीजिए एसएल हमने 496 का यहाँ पे लगाया है, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है, प्रॉब्लम है क्या इसको, फोर ऐसे क्यों चल रहा है, एसएल इसका हमने बनाया, एसएल इसका जो है पूरा नहीं चल रहा है, कुछ तो हैंग हो रहा है। एक मिनट, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से मैं ज्वाइन हो रहा हूँ, ये हैंग हो रहा है मेरा थोड़ा सा, मैं स्टॉप करके फिर से ज्वाइन हो रहा हूँ, तुरंत ही आप ज्वाइन हो जाना आप लोग। ठीक है, मैं स्टॉप करके ज्वाइन हो रहा हूँ, मैं एंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ।
जी। हेलो। अच्छा, कुछ बाहर हो गए लोग, थोड़ा सा 1 मिनट आ जाए एक बार सब लोग। विशु का फिर भी देते हैं। 1 मिनट, हाँ आ जाए लोग, अभी 600 हो गए, 700 आ जाए फिर हम लोग करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे लोग लगते हैं। यहाँ पे कितने हो गए अभी? कितने लोग हो गए आपको कितने दिख रहे हैं? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा अभी। हाँ ठीक है, 700 लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, अभी चल रहा है बराबर, और यहाँ पे आके हमारी हैमर कैंडल बनी हुई है। ये मान लीजिए बाइंग प्राइस हमारा है 500, और इसे हमारा है 496 का, ये हमारा सेल है। ठीक है, अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये गैप डाउन ओपन हो जाता है 485 के आसपास, और धीरे धीरे 485 से क्रॉस करके ये 500 हमारा लेवल क्रॉस करता है। तो आप क्या करोगे, इसको बाइंग करोगे या नहीं करोगे? ये जुबलेंट फूड के पीछे कौन पड़ा भाई, निकाल दो जुबलेंट फूड अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो। यहाँ पे हम सीखने के लिए आए, आप व्यू पूछने बैठ जा रहे हो। यहाँ पे बाइंग करोगे या नहीं करोगे? अब देखो यहाँ पे क्या है, सोचो, जैसे सोचना हमें क्या है कि ऑलरेडी ये क्या कर रहा है, 485, हम गैप डाउन तो ओपन हो गए। ठीक है, गैप डाउन से ओपन होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, 485 से जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे प्राइस के पास पहुंचते पहुंचते तक ये कितने क्या किया, 3% की मूवमेंट कर चुका है ये स्टॉक। और जनरली टारगेट आपको 1% 1.5% लेने हैं, तो 3% की मूवमेंट तो कर चुका है। तो यहाँ से जिन्होंने बाइंग किया होगा शायद वो यहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दे, तो हम क्या होंगे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी स्टॉक्स में इसलिए बाइंग मत करो कि हमें 500 के ऊपर बाइंग करना था। कल मैंने रिसर्च की थी, ये भी देखना पड़ता है कि वो आज आ कहाँ से रहा है। देखो थकेगा ना स्टॉक्स, कहीं ना कहीं तो थकेगा। बायर कहीं ना कहीं तो उसको होल्ड करके जाएंगे पोजीशन की, यार बहुत ऊपर आ गया, अब हमें बाइंग नहीं करना है। तो आप अकेले खरीद के थोड़ी स्टॉक को ऊपर लेके जा पाओगे। तो हमें क्या किया, यहाँ पे हमें इसको बाइंग नहीं करना है। गैप डाउन में अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हम इसको बाइंग नहीं करते हैं। अब मान लो ये गैप डाउन तो ओपन हो रहा है, लेकिन गैप डाउन कहाँ से ओपन हो रहा है, ये 495 494 के आसपास ओपन हो रहा है, यानी 494 के आसपास ओपन हो रहा है, तब हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, 494 के आसपास मान लीजिए अगर ओपन हो रहा, फिर ये 500 को क्रॉस कर रहा, तब हम ले सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि 5 मिनट की एक आध कैंडल 500 के आसपास रुक जाए, यानी उसी फ्लो में ना निकल जाए कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए निकल जाए, यहाँ पे एंट्री करें, यहाँ पे नहीं तब एंट्री करेंगे। फिर ये है कि यहाँ पे धीरे धीरे आए, एक आध दो कैंडल यहाँ पे 500 के आसपास रुक जाए, और उसके बाद क्रॉस करेगा, तब हम फिर यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगर ये 497 पे खुलता है और 500 को क्रॉस करता है, तो जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही बाइंग कर लेंगे। ठीक है, यानी हमारे एंट्री पॉइंट के जितने पास में ओपन होता है, तो उतनी जल्दी हम उसमें एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे बता। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको पहले मिनट कुछ नहीं करना है, फर्स्ट मिनट कभी भी कुछ नहीं करना है। जो मैं पोस्ट डालता हूं उस पर भी फर्स्ट मिनट में आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा वो सेकंड मिनट से अप्लाई करना है। यानी हमारे लिए मार्केट, हम डेली चार्ट, अगर आज डेली चार्ट हम देख के जा रहे हैं, स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, कोई स्टॉक्स अगर मान लीजिए 500 पे बाइंग करना है और वो पहले मिनट में जाता है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पे। यानी हमारे लिए मार्केट ओपन कितने बजे हो रहा है, 9:16 पे ओपन हो रहा है। ठीक है,
9:16 पर ही हमें पोजीशन देखनी है, उसके पहले हमें पोजीशन यहाँ पे नहीं देखनी है। कोई भी स्टॉक्स को हम बाइंग करेंगे 9:16 के बाद ही बाइंग करेंगे। क्लियर है? तो अगर 9:16 के बाद ये 500 का लेवल तो जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे मैं बाइंग कर लूंगा। ठीक है, अगर ये 9:16 के पहले ही 500 का लेवल क्रॉस करके 501 जाके आ गया है, मान लीजिए ये 501 जाके आ गया है, नीचे आके फिर यहाँ पे 499 पे ट्रेड कर रहा है, तो वापस जब ये 501 क्रॉस करेगा अब मैं तब एंट्री लूंगा। अब मैं 500 पे एंट्री नहीं ले रहा हूं, अब मैं कहां पे एंट्री ले रहा हूं, जो इसने आज सुबह का हाई एक लगा दिया है 501, तब एंट्री लूंगा। लेकिन वो हाई उसी के आसपास लगना है, ऐसा नहीं कि वो हाई 515 का लगा के आ रहा है उसके बाद हम लेंगे एंट्री, नहीं, वो हाई हमारे एंट्री पॉइंट के आसपास ही होना चाहिए, तभी हम उस पर लेंगे। क्लियर है? एक बार फिर से क्लियर करता हूं, फिर समझाता हूं। अब देख लो, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये डेली कैंडल है, ठीक है, ये एक दिन की एक कैंडल है यहाँ पे। अब मार्केट 3-4 दिनों से कंटिन्यू नीचे आ रहा है, जो मिनिमम हमने डिसाइड किया है वो 4 कैंडल हमने डिसाइड किया है कि कम से कम 4 कैंडल यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे हैमर कैंडल बननी चाहिए। हैमर ग्रीन होगा, रेड होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हैमर कैंडल बननी चाहिए। तो इस हैमर को हम बाइंग कब कर रहे हैं? प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। अब मान लीजिए इसका हाई है 607 रुपए, आप मान के चलो, और इसका जो क्लोज है, तो सिर्फ हाई और क्लोज देख रहे हैं, बाकी हमें कुछ नहीं देखना है। हाई कितना है? 607 रुपए, और इसका क्लोज है 600 रुपए, तो हम बाइंग कहां पे कर रहे हैं? 607 रुपए के ऊपर। ठीक है, हमारा ऐसे ये रहेगा टारगेट। पहला टारगेट मैंने बताया कि 0.7% से लेकर के 1% के बीच में हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होता है। सेकेंड टारगेट जो होता है वो 1.5 से लेकर के 2% के बीच का होता है। क्लियर है? ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हमें नहीं करना है, ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो भी हमें नहीं करना है। सिचुएशन आइडियल कब होती है? जब ये हमारे एंट्री पॉइंट और एसएल वाला जो पॉइंट है उसके बीच में ओपन होके क्रॉस करता है, तब। 607 की एंट्री पॉइंट है, अगर ये पहले मिनट में 608 का हाई मार के आ गया है तो हम वेट करेंगे, नीचे जब आया है उसके बाद जब 608 को क्रॉस करेगा तब हम बाइंग करेंगे, और उसमें जहां पे ये लो लगाया है वो एसएल हो जाएगा। अब ये हमारा एसएल नहीं है, शायद ये 608 का हाई लगा के 604 का इसने लो लगाया होगा ना, तो अब हमारा एसएल 604 हो जाएगा, यहाँ पे 600 वाला एसएल नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा हैमर का। ठीक है, इसी तरह से हमारा वो भी रहेगा, ड्रैगन फ्लाई भी। ड्रैगन फ्लाई में एसएल बहुत छोटा होता है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है एसएल को। एसएल को कम से कम 0.5% से कम का एसएल नहीं लेना है। जो ड्रैगन फ्लाई बनती है उसमें एसएल कम होता है, तो इसमें पहली कंडीशन, जैसा वही बताया कि पहली कंडीशन तो हमारी यही है कि मार्केट कम से कम 3-4 दिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हो, गिरा हो, 3-4 दिन कंटिन्यू आ रहा हो, 3-4 दिन का ट्रेंड जो इसका है वो डाउन ट्रेंड में ही हो, और यहाँ पे जाके इसमें ड्रैगन फ्लाई बन गई। तो ड्रैगन फ्लाई का क्या होता है, यहाँ पे आपका हाई और लगभग क्लोजिंग एक जैसा ही होगा। तो मान लीजिए इसका हाई अगर 1000 का है और इसलिए यहाँ पे बन रहा है आपको 998 का, तो ये एसएल आपका काम नहीं करेगा, एसएल आपको लगाना पड़ेगा मिनिमम 995 का। अगर इतना बना है तो 0.5% से कम एसएल हम फॉलो नहीं करेंगे किसी भी स्टॉक्स में, और ड्रैगन फ्लाई में ज्यादातर आसपास ही बनता है, तो हमेशा 0.5% पे हम एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। किसमें? ड्रैगन फ्लाई में। ड्रैगन फ्लाई में भी कंडीशन बाइंग करने की सेम है, नीचे से आ रहा है, इसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट हमें मिलेगी। ज्यादा गैप अप ओपन हो गया तो कोई बात नहीं, मान लीजिए 1000 की जगह पे ये ओपन होता है 1005 पे, पहले मिनट में हाई लगा के आया था 1005 पे, वापस नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए 999 आता है, और वापस यहाँ से जाके 1005 को क्रॉस करेगा तब हम एंट्री लेंगे। फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 999 का, जो ये लो लगा के आया, जो ये एक हाई बनाने के बाद वापस एक ने लो लगाया ना, ये हमारा ऐसे हो जाएगा फिर, और यहाँ अब हम एंट्री करने वाले हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई को। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके, ठीक है।
ये देखो ये है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। 4-5 दिन का डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बनेगी। कलर का इंपॉर्टेंस यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बस देखना है सेम ऊपर की तरफ का बना है, टी टाइप का बना है, हमारा काम हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसका हाई 1000 का है, एसएल 998 का है, यानी क्लोजिंग 998 की है, तो हमें इसको एडजस्टमेंट करके 0.5% पे लाना पड़ेगा, यानी हमारा एसएल कम से कम 5 रुपए का रहेगा, ठीक है। अगर 500 पे क्लोजिंग दे रहा है और एसएल यहाँ पे बन रहा है इसका 498 का, तो उसको एडजस्टमेंट करके हमें लगाना पड़ेगा 497 का, ठीक है। अगर हमारे बाइंग प्राइस से नीचे ओपन हुआ है और 9:16 के बाद हमारे बाइंग प्राइस को क्रॉस करता है, अगर हमारा बाइंग प्राइस ने पहले मिनट में क्रॉस कर दिया है और ज्यादा दूर नहीं गया, मान लो 0.5% तक गया ऊपर और वापस वो नीचे आ गया, तो जब वो जो एक हाई बना के गया है उस हाई को क्रॉस करेगा, तब हम इसको फिर बाइंग करते हैं, ठीक है। बराबर बराबर हो गया ना ये। ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो नहीं ट्रेड करना है, ज्यादा गैप अप ओपन हो जाएगा तो ट्रेड नहीं करना है। ये अगर 7-8 दिन का मिल रहा है तो वो आइडियल है, फिर और अच्छा है हमारे लिए। अगर आपने ढूंढना है, 2 आपने ढूंढना है 4 दिन वाले और 3 आपको मिल गए 8 दिन वाले, तो हमेशा 8 दिन वालों को पहले फॉलो करना है। या फिर इसमें कुछ और कंडीशन हम लगाते हैं, 4 दिन वाला भी बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन वो आगे जब हम सपोर्ट रजिस्टर या ट्रेंड लाइन देखेंगे तब बताऊंगा, तब समझ में आएगा वो। अभी सिर्फ आपको प्योर कैंडल देखनी है, अभी आपको कुछ उसके आगे पीछे नहीं देखना है, ठीक है। जो कंडीशन पे बताई है वही बनाइए। और ग्रीन बनेगा तो बस ग्रीन में फर्क ये कुछ नहीं होता है, फर्क क्या होगा, एस्ट्रल आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। अब ये ग्रीन कैंडल मान लीजिए बन गई, ऐसी हैमर ग्रीन बन गई, तो हैमर का ग्रीन में क्या होगा, एसएल बिल्कुल पास में रहेगा। तो ये ध्यान रखना, जब एसएल बिल्कुल पास में रहेगा तो मिनिमम ये ध्यान रखना, मिनिमम 0.5% से कम नहीं होना चाहिए। एसएल 0.5% से कम है तो हम 0.5% पे एवरेज कर लेंगे एक बार उसको, नहीं तो वो कर देगा, शायद टिक में ही कर दे आपका एसएल। ग्रीन वाले में एसएल और पास में हो जाता है। चलो ये समझ में आ गया। अब इसको ले चलते हैं चार्ट पे हम, तब आप समझ में आएगा। तो चार्ट पे आप समझ में आएगा कि आप उसका रेट लिख लोगे जो हम चार्ट देख रहे हैं। अब अंबुजा सीमेंट को हमें बाइंग कहाँ पे करना है, अंबुजा को बाइंग करना है 267 के ऊपर, स्टॉप लॉस लगाना है 264 और पहला टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा लगभग 269.5 का हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा अंबुजा सीमेंट में, ठीक है। अगर अंबुजा सीमेंट ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो नहीं करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरा स्टॉक हमारा कौन सा था, एक मिनट। हाँ, दूसरा था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में कौन सी कैंडल बनी है, ड्रैगन फ्लाई बनी है यहाँ पे। अब इसका तो रिजल्ट आया है तो इसमें तो खास इस्तेमाल हम कर नहीं पाएंगे कुछ, लेकिन बना है तो समझा दे रहा हूँ। मान लो शायद किसी भी गलती वक्त अगर ये मान लो का रिजल्ट अगर खराब आपको लग रहा, हमको लग रहा अच्छा है, मार्केट को शायद खराब लगेगा, तो क्या होगा, नीचे अगर ओपन होता है, नीचे ओपन होने के बाद में अगर इसको क्रॉस करता है, यानी 1472 को क्रॉस करेगा, तब हम इसको बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 1466 का लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा एसएल हो जाएगा क्लोजिंग। जो हमारी आज की क्लोजिंग है वो हमारा एसएल रहेगी, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई हो, ग्रेव स्टोन हो, शूटिंग स्टार हो, या फिर ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, शूटिंग स्टार और हैमर, ये 4 कैंडल। ये चारों कैंडल में हम क्लोजिंग जो हमारा है, एसएल जो हमारा है वो हमारी क्लोजिंग है, ठीक है। तो इसको हम बाइंग करेंगे 72 के ऊपर और हमारा एसएल जो होगा वो होगा यहाँ पे 1466 का। क्लियर है ये। तीसरा स्टॉक था हमारा रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट यहाँ पर भी हैमर कैंडल बनी है, तो इसका एसएल कहाँ पे बनेगा, इसका एसएल आपका है 822 का। बाइंग हमें करना है इसको 834 के ऊपर। अब 834 और 822 स्टॉप लॉस कितना रुपए हो गया, 12 रुपए का हो गया। तो इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि कहीं स्टॉप लॉस को हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 833 के ऊपर बाइंग करेंगे तो एसएल जो पिछला जो इसका सपोर्ट था वो हम लगा लेंगे। अब हम एसएल यहाँ पे 22 नहीं लगाएंगे, एसएल हम लगाएंगे इसका 26 का, यानी 833 के ऊपर बाइंग करेंगे और हम एसएल लगाएंगे इसका 826 का, हम इसका एसएल लगा लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये काफी देर तक रुका था, पहली बार गया सपोर्ट लिया, फिर आया सपोर्ट ले रहा था, ऊपर की तरफ जाते हो किसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ भी इसको रेजिस्टेंस मिल रहा। तो यहाँ पे अब जब वापस ऊपर चला जाएगा तो जब नीचे आएगा तो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो हमने एसएल यहाँ पे ट्रेल कर लिया है।
एसएल हमने लगा लिया, इसको 826 का हम एसएल यहाँ पे फॉलो करेंगे रैमको में। क्लियर हो गया? क्यों कि एसएल मेरा दूर है, इसलिए मैं उसको 15 मिनट में कन्वर्ट करके देख रहा हूँ। अगर एसएल ये मेरा हाफ परसेंट से 1% के बीच में होता तो मैं इसी को फॉलो करता। तीसरा स्टॉक है हमारा एसबीआई कार्ड। एसबीआई साहब ये रहे एसबीआई। एसबीआई कार्ड देखा ना हमने? नहीं, एसबीआई कार्ड में तो नहीं है। हमने क्या देख लिया था भाई? एसबीआई कार्ड में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। दूसरा कौन सा है? लाइफ में भी नहीं है, इसमें भी नहीं। एसबीआई कार्ड क्यों लिखा है? एसबीआई कार्ड ही लिखा है मैंने तो। अच्छा, एक मिनट, चलो फोन आ गया, मतलब कि स्क्रीन शायद शेयर नहीं है। मेरा भी लिख लॉगिन हो गया। समझ गया, एक मिनट। स्क्रीन को शेयर ही नहीं किया लगता है। ये होता है स्क्रीन चेंज करने में। ठीक है, अभी दिख रहा ना? फोन, अभी ये हमारी स्क्रीन दिख रही है। क्लियर है? लॉग आउट हो जाएगा। तो हमने जब एग्जिट किया था ना तब लॉग आउट हो गया, उसके बाद मैंने लॉगिन ही नहीं किया था। समझ आ गया, जब फोन आने लगते हैं समझ आ जाता है कि हाँ स्क्रीन ही। ठीक है। अच्छा, हमने एसबीआई कार्ड भी लिखा था, लेकिन एसबीआई कार्ड क्यों लिखा? एसबीआई कार्ड में तो कैंडल ही नहीं है। रैमको को, अच्छा रैम आपने कोई देखा ही नहीं ना। रैमको में हमें क्या करना है? रैमको में क्या हो रहा है? एसएल हमारा 822 का है, ये दिख रहा है। ये क्लोजिंग 822 की है, हमें बाइंग कहाँ पे करना है? 833 है, 833.50 में बाइंग करना है, 834 के ऊपर, यानी 834 के ऊपर हमें बाइंग करना है। 822 का हमारा एसएल बन रहा है, तो एसएल यहाँ पे हमारा 12 रुपीज बन रहा है, तो हम 12 रुपीज यहाँ पे एसएल नहीं लेंगे। भैया अब हो गया, आप क्यों कर रहे हो? फिर मेरा इसीलिए लॉग आउट हो जाता है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम एसएल 822 का नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12 रुपए का। अरे भाई, मेरा अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? अब तो दिख रहा मुझे भी। हेलो। हाँ जी। हाँ सत्यम सर, ऋतिक बोल रहे हो? हाँ। सर आप अभी फ्री हो? मेरे को बात करना था आपसे। अरे नहीं सर, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा ट्रेनिंग, ओके ओके, चलिए मैं कल बात करूँ। हाँ, कल बात करो। मैं तो समझा कोई ट्रेनिंग का है बंदा, क्या बात करनी है। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या है? इसका जो एसएल है वो 822 का हो रहा है, जबकि एसएल दूर है, क्योंकि हम बाइंग कर रहे हैं 34 पे। तो एसएल यहाँ पे कितने रुपए का हो रहा? लीजिए 12 रुपए का हमारा एसएल हो रहा है, 1.5% का। तो हम 1.5% का एसएल नहीं लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब एसएल ज्यादा बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं। चार्ट को हमने 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लिया। अब 15 मिनट में इसने क्या किया, हम वो देखते हैं। तो 15 मिनट में क्या कर रहा था? इस लेवल के पास आया, वापस बाउंस बैक लिया, इस लेवल को ब्रेक किया। अब देखो ऊपर जाते वक्त इसको ऊपर नहीं निकल पा रहा है ये। यहाँ पर भी लास्ट समय भी देखो, इसको ऊपर निकलने के लिए इसने 827 वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मतलब ये कि अगर हम 833 निकल जाते हैं तो जब नीचे आएगा तो इसके लिए 827 जो होगा वो सपोर्ट का काम करेगा। तो हमारा एसएल 822 न लगा के हम 827 यहाँ पे लगा रहे हैं। क्लियर है? अब 834 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे, और 827 का हमारा एसएल होगा। तो एसएल हमारा हो गया यहाँ पे 7 रुपए का। उसके पहले था एचडीएफसी बैंक का, उसको भी स्क्रीन आप लोग को नहीं आई थी तो। अब ये रहा हमारा एचडीएफसी बैंक, ठीक है। चैट विंडो कहाँ है? तो एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक चार्ट बंद हो गया। एक मिनट है, चार्ट ही बंद हो गया। एक मिनट, चार्ट बंद हो गया। एक मिनट, चार्ट ओपन हो जाए फिर देखता हूँ।
अब हम आ गए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक में कौन सी कैंडल बनी है यहाँ पे हमारी? ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई बनी है, तो हमें बाइंग कहाँ पे करना है? ये ड्रैगन फ्लाई की हाई के ऊपर। ड्रैगन फ्लाई का हाई कितना है? 72 का। इसका हाई है 1472 का। तो हम बाइंग करेंगे 1472 के ऊपर। हमारा एसएल होगा 1466 का, लेकिन इसका रिजल्ट आया है तो ये किसी भी तरह मूव कर सकता है। रिजल्ट वाले दिन नहीं फॉलो करेंगे तो अच्छा, लेकिन आप देखने के लिए इसको देखना। अगर कहीं भी गलती से अगर नीचे मिलता है और इसके ऊपर क्रॉस करता है लेकिन रिजल्ट है तो मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, तो सिर्फ आप वॉच करना, ट्रेड मत करना, ठीक है। बाकी नॉर्मल डे में होता तो हम ट्रेड करते। तो यहाँ पे क्या है, हम बाइंग कहाँ पे करेंगे? 72 के ऊपर। हमारा एसएल होगा यहाँ पे 1466 का। ये क्लियर हो गया। एचडीएफसी कार्ड भी हमने लिखा था, लेकिन एचडीएफसी कार्ड में मुझे दिखने लगा, एचडीएफसी कार्ड में ऐसा क्या देख लिया था मैंने जो आप बताया, वहां पे तो मुझे दिखने लगा कुछ कैंडल, कुछ गलती से तो नहीं सिलेक्ट किया था उसका टाइम फ्रेम। नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो डेली चार्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये था गलती से हमने सिलेक्ट किया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एसआरटी। अरे यहाँ पर भी नहीं है। चलो, एसआरटी में भी नहीं है। इस समय हम क्या देख रहे थे? अच्छा, कुछ सपोर्ट बताने के लिए। नहीं ठीक है, सपोर्ट अभी नहीं बताऊंगा। सपोर्ट आपको जब सपोर्ट वाला वीडियो बताऊंगा उसमें बताऊंगा। ओके, ये दोनों में सपोर्ट लेवल में बताने के लिए शायद सेलेक्ट करा, लेकिन हमें कैंडल मिल गई है तो दो। ये हो गई एक सुपर हाउस हमने सेलेक्ट किया था, और फिर सुपर हाउस में जल्द से देख लेते हैं। सुपर हाउस किधर देखा था हमने? 400 में सुपर हाउस। ये रहा हमारा, इधर गया भाई सुपर हाउस। हाँ ये रहा। यहाँ पर भी देखो हैमर कैंडल यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हैमर अगर कहाँ पे निकलेगी? 120, नहीं 130 के ऊपर निकलेगी तब हम बाइंग करेंगे। और यहाँ पर भी देखो एसएल कितना है? 3 रुपए बन रहा है। तो ये ध्यान रखना, जब हम बिल्कुल प्योर कैश वाले स्टॉक में आते हैं तो एसएल थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, तो एसएल यहाँ पे बड़े मिलते हैं और टारगेट भी आपको बड़े मिलते हैं। तो अगर हम इस स्टॉक में हम जा चुके हैं कैश में, तो एसएल यहाँ पे 127 है, तो 127 नहीं फॉलो करेंगे। अगर किसी के पास 15 मिनट का चार्ट होगा तो 15 मिनट का चार्ट देख के आप इसका एसएल फॉलो कर सकते हो। हमें बाइंग कहाँ पे करना है? 30 के ऊपर। तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हम इस पे 2850 से ज्यादा का था, 28 तक हम ले सकते हैं। तो 2 रुपए का एसएल हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि कैश का स्टॉक है तो मूवमेंट होगी तो 4-5% की मूवमेंट ऑलरेडी कर देते हैं ये सभी स्टॉक। तो 2% का हम यहाँ पे एसएल ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगला स्टॉक था क्यू ओ पी क्यू। वो तो स्टॉक ही गायब हो गया क्या? अच्छा, वो नहीं, ये रहा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल है, ध्यान रखो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। टॉप पे देखो अच्छी खासी मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार हमारी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, मूवमेंट होने के बाद। अच्छा, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि लास्ट के, जैसे मैंने लास्ट वो 5 मिनट वाले में बताता था कि ये कैंडल ही टॉप होनी चाहिए, तो हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन और शूटिंग स्टार में ये जरूरी नहीं है कि ये कैंडल टॉप ही होनी चाहिए। लेकिन हाँ, 3-4 दिन की मूवमेंट बनने के बाद बननी चाहिए, ये हमें देखना है। मिनिमम 3-4 दिन की मूवमेंट होनी चाहिए। इससे ज्यादा की है तो बहुत अच्छी बात है। तो 3 दिन में ही प्राइस एक्शन तो बहुत ज्यादा, यहाँ पे 10 से 12% मूव हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है? ये शूटिंग स्टार कैंडल, तो हम इसे सेल कर सकते हैं शूटिंग स्टार को कहाँ पे? 602 के नीचे। अब ये रेड कैंडल है प्लस सेल पोजीशन है, तो इसका एसएल पास में होगा। जब ये शूटिंग स्टार होगी और ग्रीन होगी तब इसका एसएल हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। देख, ये रेड है, शूटिंग स्टार है, मतलब इसका एसएल हमारे बाइंग सेल प्राइस के आसपास ही है। तो हमें सेल कहाँ पे करना है इसको? 602 के नीचे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी आपको बाइंग या सेल करना हो 600 के पास, 500 के पास, 498, 499, 601, सॉरी 599, और सेल करना हो आपको 601, 501, 1002, तो हम वहां पे नहीं सेल करने की बजाय हम कहाँ पे सेल करेंगे? राउंड फिगर के नीचे। यानी ये स्टॉक अगर 600 के नीचे ट्रेड करने लगता है, 599 रुपए 50 पैसे ट्रेड करने लगेगा, अब तब इसको हम सेल करेंगे, भले 2 रुपए महंगा हमें सेल करना पड़े। क्योंकि जो 600 है राउंड फिगर अपने आप में एक सपोर्ट है और एक अपने आप में रेजिस्टेंस होता है।
अगर बाइंग साइड के लिए देख रहे हैं तो 600 हमारे लिए ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। कब? जब स्टॉक अगर हमें बाइंग करना हो 598 599 पे, तो मैं वहां पे बाइंग नहीं करूंगा, बल्कि उसको 601 के ऊपर जाने दूंगा, तब बाइंग करूंगा फिर। ठीक है, तो जब भी राउंड फिगर के आसपास रहेगा 1-2 रुपए, तो हमेशा 1-2 रुपए महंगा या सस्ता आपको खरीदना या बेचना पड़ेगा फिर। क्लियर है? तो ये शूटिंग स्टार है, तो इसको हम सेल करेंगे 600 के नीचे। हमारा जो एसएल यहाँ पे रहेगा 606 का, और टारगेट मैंने आप लोग को बताएगा। स्क्रीन नहीं आ रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? स्क्रीन अभी तो आ रहा है ना? तो फोन करके लॉग आउट रहते हैं प्रॉब्लम। स्क्रीन तो आ तो रहा है, ये स्क्रीन तो दिख रहा है मुझे भी। ठीक है, साउंड भी आ रहा है, स्क्रीन भी आ रहा है। तो हमें सेल करना है 600 के नीचे, स्टॉप लॉस 606 का लगाना है यहाँ पे। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे मिल गई ड्रैगन फ्लाई, मिल गई हैमर, मिल गई शूटिंग स्टार, मिल गई ग्रेव स्टोन दोजी हमें नहीं मिली, मंडे को मिल जाएगी, आज नहीं मिली है तो। ठीक है, तो इस 3 कैंडल को, जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं, 3-4 स्टॉक्स मैंने बताए हैं, इसको लिख के रख लो, और मंडे के सेशन में देखना। आप भी अपनी वॉच लिस्ट में ढूंढ लो, कुछ स्टॉक्स मिलते हैं तो उसको भी वॉच करना आप डेली चार्ट पे। ये डेली चार्ट पे कंडीशन ये है कि 3 से 4 दिन का यहाँ पे हमें ट्रेंड चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन ना हो, हमारे बाइंग प्राइस या सेल प्राइस के आसपास ओपन होगा तो अच्छी कंडीशन है। अगर शुरुआत के 1 मिनट में ही हमारी एंट्री पॉइंट को क्रॉस करता है तो हमें बाइंग नहीं करना है, वेट करना है। अगर हमारा मान लीजिए हमें 600 पे सेल करना है, और वो शुरुआत में ही 698 का लो मार के आके 600 पे ट्रेड करा, तो अब हम वापस इसको सेल कब करेंगे? 598 के नीचे जब जाएगा तब। क्लियर है? संडे ऑफ रहेगा, जी हाँ, संडे ऑफ रहेगा। इंडिया सीमेंट में कुछ बना तो नहीं था। इंडिया सीमेंट तो हम शायद देखते देखते गए ही थे। या इंडिया सीमेंट फेवरेट में गए, इंडिया सीमेंट आई देखे, इंडिया सीमेंट ये रहा। हाँ ठीक है, हैमर जैसा तो है यार, मुझे दिखा नहीं हुई क्या? ऑलरेडी 64 61 67 64। हाँ ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक है हमारा। ये भी हम फॉलो कर सकते हैं, इंडिया सीमेंट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जस्ट डायल का व्यू, जुबिलेंट फूड का व्यू। जुबिलेंट फूड का क्या व्यू बताऊं सर? आपके पास पोजीशन होगी, मैं बोलूंगा निकलो तो निकलोगे नहीं, तो उसका स्टॉप लॉस फॉलो करना 2600 का। 2600 का अगर 2600 के नीचे कंटिन्यू बनेगा तो शायद थोड़ा सा वीक हो सकता है। अगर बाउंस बैक लेना है इसको तो 2600 के पास से ये ले लेगा बाउंस बैक। ठीक है, बता दिया आपको जुबिलेंट फूड का। एल्काइन अमीन ऑलरेडी बहुत बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, तो मैंने वहां पे प्रॉफिट आप लोग को बुक भी करवा दिया था। 30-40% के मूवमेंट के बाद थोड़ी ज्यादा बैठे रहे। मुथूट फाइनेंस में भी वही है, कल कल के सेशन में एक गिरावट शायद देखने को मिली। देखो मार्केट गिरेगा तो बहुत सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरेंगे, इसीलिए मैंने पिछले 1-2 दिन में आप लोग को देखो तो स्विंग ट्रेडिंग की ज्यादा मैंने पोजीशन कुछ बताई नहीं है अपनी। तो ज्यादातर खाली बैठे रहो, बहुत सारे ट्रेड अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे एक आध अच्छे ट्रेड मिले तो पोजीशन ज्यादा ओवर लेके मत रखना कभी भी। इस समय पोजीशन ओवर लेके मत रखो अभी। जब कुछ सिचुएशन या कुछ स्टॉक्स ऐसे रहेंगे तो मैं जरूर करूंगा रिकमेंड। ठीक है, तो खाली रखो ज्यादातर। इंडिया सीमेंट का एसएल जो होगा वो क्लोजिंग होगा। अच्छा, क्लोजिंग दूर हो रहा है, हाँ रेड कैंडल है तो क्लोजिंग आपका दूर होगा यहाँ पे। तो इंडिया सीमेंट का जो एसएल बनेगा 6470 है, और हाई है नहीं, बराबर तो है सर, 1-1.5% भी तो नहीं है। हाई जो लगा है उसने 6730 का लगाया है। स्टॉप लॉस ऑलरेडी 65 का है, 67 65 2 रुपए का। अच्छा हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा। चार्ट पे 67 के बाद इसका जो एसएल लगेगा ना वो 6550 का हो जाएगा। 6550 को यहाँ पे देखो ध्यान से, 6550 इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा। तो 67 के ऊपर निकले, 6730 के ऊपर, तो स्टॉप लॉस 65 का होगा। ठीक है, तो इस चीज को कल फॉलो करो आप लोग, फिर हम लोग मंडे के सेशन में मिलते हैं। तो मंडे को इंट्राडे की जो 2 कैंडलें बची हुई हैं, 3 कैंडल, उसको बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, और डेली चार्ट पे और एनालिसिस कर लेंगे ट्यूजडे के लिए। आईटीसी पर 10 ईयर के लिए सोचना नहीं है सर। 10 ईयर के लिए कोई स्टॉक्स लेना है तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हों
तो 10 ईयर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी एक बार ध्यान रखना स्लो मूवर है, आपको बोर कर देगा, परेशान हो जाओगे आईटीसी को। इसी तरह से मैंने रिलायंस लिया था, लगभग 3 साल तक मैं रिलायंस में बोर हो गया, 600 से 900 के बीच में ही चलता था, और बहुत सारी क्वांटिटी धीरे धीरे 3 साल में मैंने ऐड कर ली थी। लेकिन हाँ वाकई जब निकला तो वो इस समय जब वो 600 पे था और अभी यहाँ पे 1800 है, उसके बाद वो उसने 2 साल में ही वो 4 गुना हो गया था रिलायंस फिर। तो ऐसे जब कंडीशन बनती है ना, बहुत दिन तक वेट करना पड़ता है, बोर हो जाओगे आप, शायद निकल जाओ, तब शायद वो भागना स्टार्ट करेगा। तो जब भी बड़ी पोजीशन बनाना तो वेट करो, चलेंगे स्टॉक। हम जरूरी नहीं, हम लोग क्या होते हैं ना, जैसे मैं बताया ना कि हम अगर 2 लाइन लगी हुई है ना, एक लाइन आपको अपनी वाली लाइन हमेशा स्लो लगेगी, उसी तरह जब स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लोगे ना, तो आपको हमेशा आपका स्लो लगेगा, यार ये स्टॉक 10% गया, वो 10% गया, मेरे में गया ही नहीं, 2% माइनस में है। तो वो प्रॉब्लम हमेशा होती रहेगी। अभी मेरे पास देखो 23 स्टॉक्स हैं, 23 एक में है, और एक में तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स, मेरे ख्याल से 46-43 स्टॉक से ज्यादा होंगे एक में। वो प्रॉफिट 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 के बचे हुए, और कुछ पुराने ट्रेड, बहुत पुराने ट्रेड में वो भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और नई वाली जो प्रॉफिट प्रॉफिट वाले ये पड़े हुए हैं, ये भी इसमें जो इसमें है अभी 23, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हैं। वो पेशेंस रखना पड़ता है, अगर इन्वेस्टर बनना है तो पेशेंस रखो। ये ध्यान रखना कि अगर आप 10 स्टॉक ले रहे हो तो 10 के 10 जीरो कभी नहीं होंगे। उसमें से अगर 5 जीरो हो गए, एक चल गया, तो 5 का भी पैसा निकाल के लेके आएगा और आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट पे भी रखेगा। जब मैंने लिया था तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स मैंने लिए थे, 2012 13 9 10 11 12, ये 3-4 साल में मैंने धीरे धीरे बहुत सारे स्टॉक्स मैंने ऐड किए थे। तो वहां पे कुछ स्टॉक्स हमारे ऐसे हैं, अभी गिनाऊंगा आप लोग को नाम उसके याद आएंगे, तो सुजलॉन एनर्जी, यूनिटेक, जेपी एसोसिएट, जेपी इंफ्रा, जेपी पावर, बहुत अच्छी कंपनियां हुआ करती थी 2009 10 11 में ये सब। सुजलॉन, यूनिटेक, जेपी इंफ्रा, जेपी पावर, बीएचईएल यानी भेल जो अपनी है वो, ये 6-7 स्टॉक्स तो समझ लो खत्म ही हो गए। ये 6-7 स्टॉक्स में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसी समय मैंने जो लिए थे सीएट टायर, 1600% का रिटर्न है। यस बैंक, ऑलरेडी यस बैंक मैंने 256 पे लिया था, 1600 रुपए तक वो भी गया था। इंडसइंड बैंक, वहां पे बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिला इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक पे बहुत अच्छा रिटर्न मुझे मिला। उसके साथ में ये एमआरएफ में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला। आइसर मोटर और स्कॉट में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला। लेकिन 5 कंपनियां खत्म ही हो गई, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन उसमें से एक भी मेरा चल गया, यानी सीएट ने उन सबका लॉस भी निकाला, उसके बाद भी मुझे उसने 8 से 9 गुना प्रॉफिट में रखा। तो जब बराबर अमाउंट आप डालते हो ना, तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 साल के लिए, ये मुझे बताया 10 साल के लिए, आज भी मैंने बहुत सारे स्टॉक सेलेक्ट करके ढूंढ के रखे हैं, तो उसमें तो मुझे पता है कि शायद इसमें से 30% कंपनियां खत्म हो जाए। किसी भी बड़े, नहीं आपको नहीं समझ में आ गया ना, तो किसी भी बड़े इन्वेस्टर का एक बार पोर्टफोलियो खोल के देखना, आप उसमें ध्यान से देखोगे ना, तो 3-4 स्टॉक परफॉर्म करते हैं, बाकी 7-8 स्टॉक ऐसे मरे पड़े रहते हैं वो। ठीक है ना, हमें नहीं पता कौन से चलेंगे, लेकिन हाँ 10 साल में अगर अच्छी, आज के डेट में आप अच्छी कंपनियां ढूंढ के रख रहे हो, तो 4-5 कंपनियां खत्म होंगी, 5-6 उसमें से चलेंगी। जो चलेंगी वो 10 गुना 20 गुना 25 गुना जाएंगी, जो नहीं चलेंगी ज्यादा ज्यादा कितना जाएंगी, 70-80-90% तक टूट जाएंगी, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो हमेशा जब सोच के रखना, तो 10 साल का व्यू लेना, तो अच्छी कंपनियां लेना, जो ग्रोथ सोच के लेना। फंडामेंटल तो मुझे ज्यादा पता नहीं ग्रोथ की कल क्या होने वाला है। ठीक है ना, जब मैंने आइसर मोटर, बजाज ऑटो, स्कॉट जब लिया, तो मैंने ये सोच के लिया कि आज हमारे पास साइकिलें, उस समय के जमाने में मान लो साइकिलें हमारे गाँव में 8-10 साल पहले, फिर उसके बाद लोग बाइक, फिर गाड़ियां मारुति ले रहे हैं आजकल। अब आजकल का जो थीम है वो समझ लेना कि पिज्जा, बर्गर, बियर, दारू, सिगरेट, ये सब कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी, इसमें कभी कोई रोक टोक नहीं आएगी। जैसे हेल्थ केयर वाली कंपनियां, अभी लोग थोड़ा सा इंश्योरेंस में भी सजग हो गए। हमारे यहाँ इंश्योरेंस है ही नहीं, 1 से 2% लोग के पास इंश्योरेंस है, जबकि बाहर के देशों में आप जाओगे 40 से 50% लोगों के पास इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनियां अगले 10-12 साल में बहुत अच्छा कर सकती हैं। एएमसी यानी म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनियां हैं, वो अगले 10-12 सालों में बहुत अच्छा करेंगी। कुछ ब्रोकिंग फंड अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब एक व्यू है, तो आप देख सकते हो इसमें जो आपको अच्छा लगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज हर समय अपने पोर्टफोलियो में रखो। एचडीएफसी के चारों स्टॉक्स रखना ही रखना है आपको, अगर आपका व्यू 10 साल का है तो। ये 4 स्टॉक एचडीएफसी के तो चारों रख लेना। कुछ थीम सोचो, आपकी कौन सी थीम आगे 10 साल चलने वाली है। ठीक है ना, कुछ थीम ऐसी होंगी जो आज बहुत अच्छी चल रही होंगी, लेकिन 10 साल बाद शायद वो खत्म हो जाएंगे, तो वो स्टॉक भी हमारे खत्म हो जाएंगे। बस बिगिनर के लिए 10 स्क्रीन की जरूरत नहीं है, एक स्क्रीन से काम करना है। अभी बिगिनर हो, कुछ चीजें आई नहीं, तो 10 स्क्रीन के बिगिनर हो, और फरारी थोड़ी ड्राइव करनी है। पहले कोई मिले उससे सीखो तो सही, सीख लेना, उसके बाद फरारी भी ले लेना। ठीक है,
सर अल्का इंडिया स्टॉक कैसा है? 55 पैसे का है सर। 55 पैसे का तो आप खुद ही समझ लो कैसा है, मैं क्या बताऊं उसमें अब कैसा है। 55 पैसे की स्टॉक्स में क्या व्यू लगाऊं? उसे तो बहुत सारी स्टॉक्स है 55 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे वाले। हाँ उसमें से भी कुछ चल जाते हैं, लेकिन उससे मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं लंगड़े घोड़े पे दाव नहीं खेलता हूँ। मैं दाव जो इस समय कम से कम ठीक है, दाव उसी पे खेलूंगा। अब कल वो लंगड़ा हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पहले ही पता है कि आज खराब ही है, तो वहां पे क्यों वो टेंशन क्यों लेने का है कि आपको लगेगा यार खराबी था, सबको पता था, फिर भी मैंने यहाँ पे कर दिया। हाँ उसमें से एक दो भाग जाएंगे, ये ध्यान रखना, लेकिन एक दो के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। 10 अच्छी कंपनियां ढूंढ के लूंगा, उसमें से 4-5 खराब हो जाएंगे, मुझे वो चलेगा। अशोक लेलैंड ले सकते, अशोक लेलैंड बहुत अच्छा है, अशोक लेलैंड। देखो जब भी लो ना, तो ये डिसाइड कर लो दो चीजें। देखो मैं लेता हूँ अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं दो चीजें डिसाइड करके बैठा हूँ। या तो मेरा जीरो हो जाएगा, तो मैं उतने पैसे लगाता हूँ कि जहाँ मेरा लगे कि हाँ ये जीरो हो जाएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दो ही कंडीशन है कि मेरा जीरो हो जाए, और मुझे ये मालूम है कि 10 महीने अच्छी कंपनियां लगी हैं, तो मेरा पैसा जीरो नहीं होगा कभी भी, कुछ भी हो जाए पैसा मेरा जीरो नहीं होगा। फिर टाइम लगेगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन पैसा वही लगाओ जो समझो कि ये डूब चुका है मेरा स्टॉक्स मार्केट में, वही पैसा पैसा बना के लेके आता है यहाँ पे। और 10% 20% के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो फिर तो बहुत सोच समझ के करो। इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ी करो, आपकी कैपिटल एक तैयार होगी। चलो ठीक है, हमें थोड़ा जल्दी जाना था, लेकिन हो गया टाइम वही घूम फिर के। चलिए ठीक है, फिर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और स्टॉक ढूंढ लीजिए आप लोग, फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। ओके, गुड नाइट।